फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद सलान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान अकेडमी नारोल। जी स्टूडेंट्स, तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर ऑफ व्यूज के मुताबिक। तो बीएससी पार्ट 2 का ये सिलेबस है और क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। ये अक्सर आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इफ़ ए इज अ मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो ए है, ओवर आर मतलब इनके रियल है, ओवर आर रियल है, एंड और ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, यानी कि ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ रहा है। तो शो डैट हमने शो करना है ए इज़ 0। तो ए 0 को शो करने के लिए स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अगर लेट फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो ये है ए आई जे, और उसका जो आर्डर है वो एम क्रॉस एन है। ए आई जे क्या है? आइथ रो है एंड जेथ कॉलम है। फर्ज करें हमारे पास ये आ रहा है जी स्टूडेंट्स। तो अगर लेट करें हमारे पास, अगर देखें तो ये कैसे आया हमारे पास। अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और अगर देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट है वो आ रहा है हमारे पास A1 यानी कि ए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड A1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, A1 3 यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन A1 n यानी कि फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। और हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पे आएगा A2 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A2 2 फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, A2 3 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन A2n यानी कि सेकेंड रो एंड nth कॉलम। इस तरह अगर हम आए तो हमारे पास ये होगा AM1 यानी कि AM हमारे पास रो होगी और ये फर्स्ट कॉलम होगा, AM2 AM कॉलम एंड सेकंड mth रो एंड सेकंड कॉलम, AM3 यानी कि हमारे पास अप टू सो ऑन ये होगा हमारे पास AMN यानी कि mth रो एंड nth कॉलम। तो हमने इसे सिंपली ऐसे लिख लिया है ए आई जे। ए मतलब ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका जो है एलिमेंट है। आई हमारे पास रो को ज़ाहिर करता है, आई रो, एंड जे हमारे पास जे कॉलम को ज़ाहिर करता है, और ये एम हमारे पास ये इसका आर्डर है एम क्रॉस एन यानी कि एम रोथ एंड कॉलम। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन। ये हमने लेट किया, ये हमारे पास ए है और आपको बता दिया ये ए कैसे आया है। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा ए जे आई इंटू एन क्रॉस एम। ये कैसे है स्टूडेंट्स? आपको पता है अगर ए का ट्रांसपोज लें हम तो हमारे पास ये जो फर्स्ट रोज हैं ये कॉलम्स में आ जाएंगे और जो कॉलम्स हैं वो रोज में चले जाएंगे। तो हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाएगी A11 A12 A13 अप टू सॉरी इस तरफ टू सो A1n, और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा A21 A22 A23 अप टू सो A2n। और इस तरफ अगर चलते जाएं ये होगा हमारे पास AMN। अगर ये हमारे पास AM हो तो ये MN होगा, तो सॉरी MN NM होगा, क्योंकि हमने आपको पता है अगर जब ट्रांसपोज में कॉलम्स रोज में चेंज होते हैं तो हमारे पास आर्डर चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास एम क्रॉस एन था, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो इसके जो आइथ रो एंड जेथ कॉलम थे वो चेंज हो चुके हैं और इसका आर्डर भी चेंज हो चुका है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम लेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर हम लेट करते हैं कि ए हमारे पास ए आइथ यानी कि ए आइथ जो हमारे पास रो है वो ये हो हमारे पास AI1 AI2 AI3 अप टू सो ऑन AIN, एंड हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज है वो हो हमारे पास AJ1
AJ2 AJ3 अप टू सो ऑन AJN, यानी कि आइथ मीन मतलब आइथ रो एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कॉलम है, आपको पता है ये ज़ाहिर करते हैं। तो ये इसी तरह अगर देखें तो हमारे पास अगर इसको मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए एंड ए का ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास ज़ीरो प्रोडक्ट आएगा। तो इसे हम अगर लिखें सॉरी ऐसे लिखते हैं, अगर आइथ एंड जेथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर ऐसा लिखे तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि जो AJ1 है ये भी मैंने ड्रॉ की फॉर्म में लिखा है, अगर मैं इसे लेट करूं कि हम अगर हमारे पास कॉलम की फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो ये कॉलम की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये होगा हमारे पास AJ1 AJ2 AJ3 अप टू सो ऑन AJN, क्योंकि ये मैंने रोज के फॉर्म में लिखा था, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉलम की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आई थ्रो एंड जेथ कॉलम होता है। तो मल्टीप्लाई के लिए आपको पता है अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 4 6 1 फर्ज किया और एक ये है हमारे पास। तो अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए आसानी रहेगी, तो इसलिए हमने एक फर्स्ट रोज ली थे ए की और इसका आइथ रो लिए हमने, और जो ए का ट्रांसपोज है उसका हमने जेथ कॉलम लिया है। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो अगर देखें हमारे पास आ जाएगा ये आइथ रो एंड जेथ कॉलम। तो इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा हमारे पास सॉरी अगर इसे ऐसा लिखें AI1 AI2 AI3 अप टू सो ऑन AIN, और अगर ऐसा लिखें मल्टीप्लाई। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कंफ्यूज का शिकार है कि यहाँ पे भी हमने n इस्तेमाल किया और यहाँ पे भी n इस्तेमाल किया और यहाँ पे भी n, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। n को आप लिख सकते हैं जे सॉरी यहाँ हमने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप p लिख सकते हैं। तो अगर आपको n में डाउट है, लेकिन अगर आप p नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, n इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इसे लिखें, ये रोज़ थी और ये कॉलम आएगा हमारे पास जो मैंने अभी रेज किया, AJ1 AJ2 AJ3 अप टू सो ऑन AJ। यहाँ पे भी अगर आप n नहीं इस्तेमाल करना चाहते, या तो यहाँ पे भी आप p इस्तेमाल करें तो यहाँ पे भी, या अगर यहाँ पे आप n इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी n इस्तेमाल करें। लेकिन हम यहाँ पे p इस्तेमाल कर रहे हैं तो p को लिख लेते हैं, AJP आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आपको पता है अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा हमारे पास AI1 डॉट AJ1 प्लस AI2 डॉट AJ2 प्लस AI3 डॉट AJ3 अप टू सो ऑन AIN AJ सॉरी यानी P आएगा, P आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक रो दी है, उसे हमने कोई कॉमन नाम दिया जो आइथ है, और एक हमने कॉलम लिया जिसे हमने एक कॉमन नाम दे के उसे जे कह दिया है। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फॉर्म आ रही है। अब अगर देखें तो कंडीशन को देखें तो ए और ए का ट्रांसपोज ज़ीरो है, तो ज़ीरो कैसे करेंगे? अगर मैं कहूँ आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 2, अगर मैं करूँ आई हमारे पास एक की इक्वल है और जे हमारे पास 2 के इक्वल है, या अगर मैं ऐसा कहूँ आई हमारे पास जे के इक्वल है सिंपली, तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एस आई इज इक्वल टू जे, तो ये हो जाएगा हमारे पास AI1 डॉट, यहाँ पे भी I1 आ जाएगा,
प्लस AI2 डॉट AI2, क्योंकि आई की जगह जे की जगह आई आ जाएगा हमारे पास, प्लस AI3 प्लस अप टू सो ऑन AIP तो इसे मुझे सिंप्लीफाई अगर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस तरफ कर लेते हैं, ये राफरमल था। अगर आप इसे भी बढ़ा के हिसाब बनाना चाहते हैं क्वेश्चन का तो बना सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आप बनाएं, क्योंकि ऐसे ही उसे भी समझ आ जाएगी कि कैसे हमारे पास ये फॉर्म आई है। तो अगर देखें तो यहाँ पे भी यही चीज़ आएगी, ith एंड jth रो कॉलम आएंगे, रो एंड कॉलम आएंगे, क्योंकि ith रो थी एंड jth कॉलम था, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये भी वही है, ये भी वही है, जिनके बेस सेम है, पावर ऐड होगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो स्केयर हो जाएगा AI1 का स्केयर प्लस AI2 का स्केयर प्लस AI3 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन AIP का स्केयर। तो जो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सिंपली I इज इक्वल टू जे की को रखा है और हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखें स्टूडेंट्स, तो अगर देखें हमारे पास ये 0 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ए और ए का ट्रांसपोज 0 के इक्वल आ रहा है, तो हम इसे 0 के इक्वल रख लेते हैं। AI1 का स्केयर प्लस AI2 का स्केयर प्लस AI3 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन AIP का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। तो अगर 0 इस तरफ लिखना चाहें तो आप इस तरफ लिख सकते हैं, जैसा कि आमतौर पे हम 0 राइट साइड पे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब आपको पता है अगर अलग-अलग 0 के इक्वल हो, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा, यहाँ तक के AIP हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये तो स्केयर है, क्योंकि ये ए और ए का ट्रांसपोज था, ए और ए का ट्रांसपोज। अगर हम सिंपली खाली यानी कि सिर्फ ए की वैल्यू लिखे तो ये हमारे पास होएगा AI1 इज इक्वल टू 0, AI2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे स्केयर था, यानी कि एक ए की वैल्यू थी और ए की ट्रांसपोज की थी। हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ से 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि ए का ट्रांसपोज 1 था तो 1 आ जाएगा, तो ये AI1 था, और AI3 इज इक्वल टू 0 अप टू सो ऑन AIP इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है AIJ जो भी कुछ है हमारे पास वो 0 आ रहा है, क्योंकि ये इसी के एलिमेंट है ए के, तो ये हमारे पास 0 आ रहा है, तो लिहाजा हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 0। तो जिस स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी था, थोड़ा सा कंसेप्ट पेज था, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर करें, हमारे वीडियो को देखें, और अगर कोई भी मसला या प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में या इसके अलावा तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी प्रॉब्लम का इंशाल्लाह सलूशन आपको देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।